कहते हैं दुबई अमीरों का देश है और होगा भी क्यों नहीं। यहाँ का जब राजा ही इतना अमीर है तो प्रजा तो ऐशो आराम की जिंदगी जिएगी। दुबई का वह शख्स जिसने पूरे दुबई को अपने ऐश्वर्य का अड्डा ही बना डाला हो, तो जरा सोचिए उनकी अपनी जिंदगी कैसी होगी। दोस्तों, दुबई पर राज है यहाँ के शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का। इनका राज सिर्फ दुबई में ही नहीं चलता, बल्कि यह पूरे यूनाइटेड अरब अमीरात के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कि दुबई पर राज करने वाले मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम कितने अमीर हैं और यह अपना पैसा किस तरह से खर्च करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के। दोस्तों, मोहम्मद बिन राशिद के पास जितनी कमाई मौजूद है उसका 1% भी अगर कोई खर्च करने जाए तो वह आसानी से अपनी आगे की जिंदगी आलीशान तरीके से बिता सकता है। सीओ वर्ल्ड मैगजीन और बिजनेस इनसाइडर की एक रिपोर्ट की माने तो आज के समय मोहम्मद बिन राशिद की टोटल संपत्ति 4 अरब US$ है। लेकिन दोस्तों, यह वह आंकड़े हैं जो कागजों पर दिखाई देते हैं। असलियत में बात करें तो मोहम्मद बिन राशिद की कुल संपत्ति $13.9 बिलियन तक की है, जिसमें शामिल है दुनिया भर में मौजूद अलग अलग एसेट्स। तो अब आप सोच रहे होंगे जिस इंसान के पास दुनिया भर का पैसा मौजूद है वह अपनी लाइफ जीता कैसे होगा। चलिए आपको सबसे पहले मोहम्मद बिन राशिद के कार कलेक्शन के बारे में बताते हैं। जिन गाड़ियों के बारे में आपने हेडलाइन सुनी होगी वह सभी गाड़ियां मोहम्मद बिन राशिद के गैराज में मौजूद हैं। इनके कार कलेक्शन की बात करें तो इसमें रोल्स रॉय फैंटम, रोल्स रॉयस घोस्ट, बुगाटी वेरान, पिकासो जैसी आला दर्जन की आलीशान गाड़ियां मौजूद हैं। लेकिन इन तमाम गाड़ियों के होने के बावजूद भी अक्सर मोहम्मद बिन राशिद को अपनी मर्सिडीज G16 में देखा जाता है। इनकी गाड़ियों में लगे नंबर प्लेट भी काफी VIP हैं। इनके नंबर प्लेट पर दुबई 1 लिखा होता है, जो दुबई का VIP नंबर है, जो सिर्फ दुबई का रूलर ही खरीद सकता है। यहाँ पर इनके गाड़ी के नंबर का प्राइस इनकी कई गाड़ियों के प्राइस से काफी ज्यादा है। उदाहरण के लिए इनके पास न्यू 16 नाम की एक गाड़ी है जिसकी रकम कुल $2.2 मिलियन है और मोहम्मद बिन राशिद के गाड़ियों पर लगने वाले नंबर प्लेट की कीमत इससे भी 10 गुना ज्यादा है। इनके गाड़ियों से हटकर इनके रहने की बात करें तो दुबई के रूलर दुबई में अपने जेबल पैलेस में रहते हैं, जो 150 एकड़ में मौजूद है और काफी आलीशान महल है। दोस्तों, मोहम्मद बिन राशिद की 6 शादियां हुई हैं और इनके कुल 24 बच्चे हैं। तो ऐसे में इनके सबके रहने के लिए सिर्फ जबल पैलेस ही काफी नहीं है। इनके दुबई में 2 अपने खुद के प्राइवेट आइसलैंड भी हैं, जिनमें से एक प्राइवेट आइसलैंड जुमेरा बीच के करीब है। इसमें आपको 17 छोटे छोटे बीच विलास मिल जाएंगे। तो वहीं इनका दूसरा आइसलैंड प्लाम जुमेरा के पास है और यहाँ पर भी प्राइवेट बीच से लेकर 2 आलीशान पैलेस मौजूद है। इन दोनों प्राइवेट आइसलैंड पर मोहम्मद बिन राशिद ने खुद की प्राइवेट यॉट रखी हुई है, जो 4 से 5 संख्या में मौजूद होती है। यॉच की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद बिन राशिद के पास दुबई की सबसे लग्जरी यॉच भी मौजूद है, जिसका नाम है दुबई यॉच और इसे कुल $400 मिलियन लगाकर तैयार किया गया है। दुबई के लोग तो इसे प्यार से फ्लोटिंग बुर्ज अरब भी कहते हैं। यह आलीशान याच 533 फीट लंबी है और इसमें टोटल 8 फ्लोर मौजूद हैं, जिसके अंदर आपको स्क्वाश कोर्ट और स्विमिंग पूल जैसी सुविधाएं मिलेंगी। दोस्तों, इस आलीशान यॉच के अंदर आपको एक सबमरीन भी मिलेगी, जिसमें बैठकर आप दुबई के समंदर के नीचे की दुनिया को देख सकते हैं। दुबई से बाहर अगर हम चलें तो मोहम्मद बिन राशिद की प्रॉपर्टी पूरी दुनिया भर में फैली हुई है, जिसमें ज्यादातर हिस्सा इनका लंदन और स्कॉटलैंड जैसे देशों में मौजूद है। द गार्जियस की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे ब्रिटेन में 1 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीन दुबई के शेख मोहम्मद बिन राशिद के नाम है। यहाँ मौजूद सभी प्रॉपर्टी इन्होंने थर्ड पार्टी कंपनी के जरिए परचेज करी है और यह सारी कंपनी टैक्स फ्री है, यानी कि इन्हें कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता। 63,000 एकड़ में फैला कंट्री हाउस, जो कि शेख मोहम्मद बिन राशिद की एक ब्रिटेन की प्रॉपर्टी है, जहाँ पर 58 बेडरूम और 3 हेलीपैड शामिल हैं। इसके अलावा 2019 में इन्होंने लंदन के एक गाँव दलहा में यह प्रॉपर्टी खरीदी थी। इन्होंने यह प्रॉपर्टी इसीलिए खरीदी क्योंकि इन्हें यहाँ पर घोड़ों का अस्तबल बनाना था। दोस्तों, मोहम्मद बिन राशिद को घोड़ों का इतना शौक है कि दुनिया भर में अगर कहीं पर भी घोड़े की नीलामी हो रही हो तो यह मुंह मांगी रकम उसे देकर खरीद लेते हैं। इसके अलावा उन्होंने एक कंपनी भी बना रखी है जो दुनिया भर के हॉर्स रेसिंग ट्रैक को ऑपरेट करती है। यहाँ तक यह कंपनी रेस के घोड़ों की ब्रीडिंग भी करती है। दुबई का शायद ही कोई बिजनेस होगा जहाँ पर मोहम्मद बिन राशिद का नाम ना आता हो। अब वह चाहे एमिरेट्स एयरलाइन हो या फिर रियल एस्टेट की दुनिया या फिर अरबों डॉलर की ट्रांजैक्शन कंपनी, मोहम्मद बिन राशिद ने अपना पैसा इन सभी जगहों पर इन्वेस्ट किया हुआ है। दोस्तों, मोहम्मद बिन राशिद अपनी जिंदगी तो आलीशान तरीके से जीते ही हैं, लेकिन उन्होंने दुबई की किस्मत आज के समय बदल कर रख दी है। इसी के साथ फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर करके हमारे चैनल पूछता है भारत को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे।